मृत्यु लोक को फिर मैं पधारा, जीवों में सत्य शब्द पुकारा। जब मैं द्वापर युग में आया, तब करुणा में नाम धराया। कोई दशा ना मेरी पूछता, सबको काल भ्रम में बांधता। गढ़ गिरनार में हम आए थे, चंद्र विजय जहाँ नृप रहते थे। उसकी रानी इंद्रमती थी, संतों की पूजा करती थी। अपनी अटारी चढ़ के देखती, संत दर्श को कष्ट झेलती। उसका प्रेम समझ हम पाए, उसी राह से चलकर आए। रानी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, दासी से वह कहने लग गई, तुम जल्दी से दौड़ के जाओ, साधु को यहाँ ले आओ। दासी चरणों में को ध्याई, रानी ने जैसी समझाई। तब रानी की कही अभिलाषा, आपके दर्शन की बड़ी आशा। चलो दयालु दर्श दीजिए, सब कष्टों को दूर कीजिए। करुणा में यह वचन सुनावे, राजा के घर हम नहीं जावे। राजा कार्य में मान बढ़ाई, इसीलिए घर जावे नाही। दासी तब रानी पर आई, हाथ जोड़ कर विनय सुनाई। मेरे कहे से साधु न आवे, राजा के घर वह नहीं जावे। यह सुन इंद्रमती वहां जावे, संत के चरणों शीश नवावे। हे स्वामी तुम दया कीजिए, श्री चरण मेरे घर में रखिए। सुखी हुई पादर्शी तुम्हारे, स्वामी घर पर चलो हमारे। प्रेम देख हम महल को चल दिए, अपने चरण राजा घर रख दिए। प्रेम के कारण महल में आए, दिया सिंहासन चरण भी धोए। चरण धोए सिंहासन दिया, चरण पोंछने को कपड़ा लिया। फिर धोकर चरणामृत लिया, अपना जन्म सफल है किया। फिर भोजन को आज्ञा मांगी, आज्ञा देकर करो बड़ भागी। आपकी जूठन घर में होवे, फिर प्रसाद हम भी पावे। 5 तत्व की भूख जो होती, ऐसी भूख मुझे नहीं होती। अमृत नाम का भोजन मोरा, मैं तुझको समझाऊं थोड़ा। मेरी देह गुण तत्व से न्यारी, इनसे रची ये दुनिया सारी। काल ने पवन 85 बनाए, 5 तत्व के तन है बनाए। आदि पवन एक तन में रहता, उसको सोहंग बोला जाता। जीव है अंश ये सत्य पुरुष का, इसे काल ने छल से रोका। काल ही माया जाल बनाता, जीव को लोभ में यही फंसाता। जीव तारने में यहाँ आया, जो मुझे समझे उसको बचाया। काल ने ऐसा खेल किया है, जीव को छल से फंसा लिया है। कृत्रिम तन को काल बनाता, दुख देता फिर इसको मिटाता। मेरा तन इन सब से पराया, काल ने इसको नहीं बनाया। शब्द स्वरूप ये तन है मोरा, समझो इसको कहा है थोड़ा। घनी अचंबे में थी रानी, तब बोली वह ऐसी वाणी। हे प्रभु मुझे अचरज है होई, इस स्वभाव वाला नहीं कोई। इंद्रमती आशित कहे, कृपा करो कृपा निधि। मुझसे करो वर्णन प्रभु तुम, ज्ञान की एक एक विधि। विष्णु साधु जान नहीं है, ब्रह्मा शिव एवं मुनि। पंच तत्व का तन है ये, तत्व के वश है गुण गुणी।
प्रभु अगम अपार, तुम मुझको समझाओ, अपना परिचय दो मुझे, प्यास मिटा के जाओ। हे प्रभु मुझको अचरज होई, तुम सा नहीं स्वभाव है कोई, कौन हो तुम और कहाँ से आए, ऐसा शरीर कहाँ से पाए। हे गुरु अपना नाम बताओ, सारा रहस्य मुझे समझाओ, हम क्या जाने भेद तुम्हारा, हाल तभी तो पूछूं सारा। इंद्रमती सुनो तुम्हें बताऊं, तुमको पावन कथा सुनाऊं, स्वर्ग नाग और मृत्यु लोक, सबसे न्यारा मेरा लोक। वहाँ काल का नहीं प्रवेश, आदि पुरुष का है वह देश, सत्यलोक सुख रूप सुहाना, सत्य नाम से वहाँ पर जाना। अद्भुत देह प्रभु की न्यारी, हंसों की वहाँ शोभा प्यारी, आदि पुरुष की ऐसी शोभा, जग में ना कोई उसकी उपमा। दीपों की वहाँ शोभा भारी, उपमा नहीं कोई संसारी, ऐसा तीनों लोक न कोई, उसकी जिससे उपमा होई। यहाँ पर सूरज चंद्र की आश, इनके जैसा नहीं प्रकाश, सत्यलोक की अद्भुत शान, चंद्र करोड़ों बाल समान, एक बाल की शोभा ऐसी, पूरे तन की कहूँ मैं कैसी, प्रभु छवि ऐसी उजियार, हंसन शोभा कहूँ विचार। 16 सूर्य एक हंस से, हंस तृप्त रहे अगर सुगंध से, रात का नहीं अंधेरा होता, प्रभु का तन प्रकाशित रहता। कैसे कहूँ कुछ कहा न जाए, जीव धन्य सतलोक जो जाए, उसी देश से हम हैं आए, करुणा में हम नाम धराए। तीनों युगों में मेरा नाम, तुमसे वचन कहूँ सुख धाम, हर युग में मैं चल कर आता, जीव जो जागे उसे ले जाता। हे प्रभु कितने युग तुम आए, कौन कौन से नाम धराए, सतयुग में सत्य सुकृति कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, अब करुणा में नाम धराया, जिसने ज्ञान लिया मुख कराया। इंद्रमती तब वह समझाई, सतयुग त्रेता कथा सुनाई, उसकी इच्छा बढ़ गई भारी, उसने पूछी बातें सारी, उत्पत्ति प्रलय को बताया, यम चरित्र सारा समझाया। शब्द से 16 पुत्र बनाए, सारे भेद उसे समझाए, कूर्म और अष्टांगी कहानी, सब कुछ समझाया था रानी। ग्रास अष्टांगी निकास, कैसे बने धरा आकाश, सिंधु मंथ त्रिदेव कहानी, सभी कथाएं सुन रही रानी। यम ने कैसे जीव फंसाए, सारे भेद उसे समझाए, ब्रह्मदूर रानी का हुआ, हो प्रसन्न चरणों को छुआ। रानी बोली हाथ जोड़कर, कृपा करो मुझे यम से छुड़ाकर, राजपाट तुम पर बलिहारी, धन संपत्ति त्यागू सारी, अपनी शरण लो दीन दयाल, बंदी छोड़ मुझे करो निहाल। इंद्रमती तुमको समझाऊं, निश्चय बंद तुम्हारा छुड़ाऊं, दृढ़ विश्वास हृदय में लाना, दूंगा अब मैं शब्द परवाना, करो आरती लो परवाना,
यम का तुमसे दूर ठिकाना। मुझ पर करो पक्का विश्वास, भव को जीत चलो प्रभु के पास। आरती का सब सजाओ साज, मुझको राज से क्या है काज। धन संपत्ति मुझे न भाता, मैं तो जीव जगाने आता। जो भी पाया धन इस जग से, संतों की सेवा करो उससे। साहिब के हैं जीव ये सारे, मोह के वश में फंसे बिचारे। हर एक तन में उसका वास, कहीं प्रकट कहीं गुप्त निवास। सब जीव हैं सतपुरुष के, पर मोहवश अज्ञान है। यमराज को सब खेल है, ब्रह्मजाल ही प्रधान है। कालवश मुझसे लड़े, भ्रम से ना मुझको जानते। छोड़ अमृत प्यारा विष, घी छोड़ के मट्ठा चाहते। मेरे शब्द को समझ कर विरला ही जाने मोए। काल भरोसा छोड़कर सत्य पुरुष का होए। सुनकर हुई संतुष्ट रानी, बोली मधुर ज्ञान गुणवाणी। मुझ पापिन को अति सुख दिया, सत्य पुरुष को जान लिया। हे प्रभु मैंने आपको जाना, निश्चय सत्य पुरुष ही माना। जिसने संवारे सारे लोग, दूर करो मेरा भी शोक। अपने हृदय सत्य ये जाना, तुमसे बड़ा और नहीं माना। चौका आरती मुझे समझाओ, जो चाहिए सामान बताओ। करुणा मैंने वही सुनाया, खेमसरी को जो बतलाया। पहले पान परवाना बताऊं, सत्य पुरुष को फिर समझाऊं। इंद्रमती सामान ले आई, चौका बैठी शब्द ध्वनि छाई। आरती करी परवाना बताया, सुमिरन ध्यान उसे समझाया। फिर रानी ने शीश झुकाया, आज्ञा ले परवाना पाया। रानी राजा को समझावे, हे प्रभु ऐसा मौका न आवे। मोक्ष चाहो तो शरण में जाओ, मेरी इतनी बात निभाओ। तुम रानी अर्धांगी मेरी, दोनों भक्त होए ना प्यारी। निज भक्ति प्रभाव दिखाओ, कैसे मुझको मुक्त कराओ। देखूं भक्ति का प्रताप, दोनों चले मिटे संताप। रानी पास में मेरे आई, मैंने काल की बात बताई। रानी आई मेरे पास, भविष्य वचन कहे मैंने खास। रानी सुनो हमारा वचन, तुमसे धोखा करे निरंजन। काल सांप बन कर आएगा, सुनो तुम्हें वह डस जाएगा। तुमको मैंने शिष्य है माना, काल के भेद को मैंने जाना। अब हम ऐसा मंत्र बतावें, काल का विष जो दूर भगावे। मंत्र बिरहुली दिया तुम्हें जो, सर्प के विष को ना छोड़े वो। दूसरा छलवे करेगा तुमसे, सावधान करता हूँ उससे। छल से यम आएगा पास, उसकी बात बताऊं खास। हंस वर्ण का रूप बनावे, हमसा ज्ञान तुम्हें समझावे। तुमसे कहे पहचानो रानी, काल का मर्दन करूं मैं ज्ञानी। इस विधि ठगेगा तुमको आई, काल की सब पहचान बताई। छोटा मस्तक काल का होगा, आंखों का बदरंग होगा। और अंग
सब श्वेत ही होंगे, काल के ये ही लक्षण होंगे। इंद्रमती ने चरण पकड़ लिए, हे गुरुदेव साथ ले चलिए। यह तो स्वामी काल का लोग, मुझको ले चलो अपने लोग। मेरा काल का देश छुड़ाओ, मुझको अमर लोक ले जाओ। तब रानी को कहा समझा कर, अब सुन लो तुम ध्यान लगा कर। यम से तिनका तेरा टूटा, प्रभु से मिलकर भ्रम भी छूटा। नाम का सुमिरन निश दिन करना, यम क्या करेगा तुम ना डरना। जब तक आयु पूरी होना, नाम से ध्यान लगा के रखना। नाम को सिमरो रात दिन तुम, काल तुमको जब छले। जब तक पूरी आयु हो, जीव ना निज घर चले। कलायम की है भयंकर, धर रूप हाथी आता। पर सिंह रूपी नाम प्रभु, जिससे है वो डर जाता। सिंह पुरुष प्रताप है, हाथी रूपी काल। काल खड़ग कुछ ना करे, नाम की राखो ढाल। हे साहिब मैंने तुमको जाना, वचन आपका मैंने माना। विनती तुमसे एक है स्वामी, तुम तो साहिब अंतर्यामी। काल सर्प बन मुझे सताए, हंस रूप बन मुझे भरमाए। तब तुम मेरे पास में आना, मुझको सत्य लोक ले जाना। ज्ञानी कहे सुनो मेरी वाणी, तुमको बात बताऊं रानी। काल कला धर कर आएगा, चरित्र अनेक दिखलाएगा। मैं तोड़ूंगा उसका गुमान, मुझे देख छोड़े स्थान। उसके पीछे फिर मैं आऊं, तुमको सत्य लोक ले जाऊं। तुमको शब्द दिया समझाई, निश दिन सुमिरो ध्यान लगाई। स्वयं को मैंने तब था छुपाया, बन के सर्प काल वहां आया। शयन कक्ष में वह आया था, रानी का वहां पलंग रखा था। रात बीत गई थी जब आधी, तब रानी सोने को चाली। रानी सबको शीश नवाकर आई, अपने महल में चलकर। लेटी रानी सेज पे जाकर, मारा डंक मस्तक पर आकर। इंद्रमती ने वचन सुनाया, मुझको तक्षक सर्प ने खाया। यह सुनकर राजा घबराया, ओझा को वहां पर बुलवाया। राजा कहे मेरी प्राणों प्यारी, ले बचाए अब की बारी। तक्षक विष जो दूर हो जाई, तुमको परग ना दूं दिलवाई। रानी जपे शब्द बिरहुली, सुरति गुरु में राखी है। वैद्य भागो दूर यहाँ से, पर राजा दूर नहीं है। जहर चढ़ पाए नहीं, सदगुरु ने मंत्र बताया है। सूरज मिटाए अंधेरा यूं, जहर को हटाया है। बार बार विनती करूं, ऐसे गुरु हमारे। राजा देख प्रसन्न हुआ, खड़ी हुई उठना रे। तब कबीरदास जी ने धर्मदास जी से कहा, चला दूत फिर वहां पे आया।
त्रिदेवों को जहाँ पे पाया, दूत कहे विष उसको न लागा, नाम के बल से डर कर भागा। विष्णु कहे तुम मेरी सुन लो, अपने अंग श्वेत सब कर लो, मेरी बात ध्यान में लाओ, छल से रानी को ले आओ। दूत ने किए श्वेत सब अंग, चल दिया वहां से भर के उमंग। बोला दूत फिर ऐसी वाणी, तुम उदास कैसे हो रानी, रानी कैसे हो अनजान, दीक्षा मंत्र का क्या नहीं ध्यान। रानी हमारा नाम है ज्ञानी, काल को मैं मारूंगा रानी। बन के सर्प काल ने खाया, मैंने आकर तुम्हें बचाया। छोड़ के पलंग चरण मेरे छू लो, अपनी मान बड़ाई छोड़ो। अब मैं तुमको ले जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करवाऊंगा। इंद्रमती ने दूत को देखा, जो साहिब ने कहा विशेषा। आंखों में देखी तीनों रेख, लाल पीली और श्वेत। मस्तक छोटा उसका पाया, गुरु वचनों का विश्वास हो आया। जाओ दूत तुम अपने देश, लिया पहचान तुम्हारा भेष। कौआ कितना ही रूप बनाए, हंस की होड़ न करने पाए। मैंने छल सब जाने तेरे, बड़े समर्थ हैं गुरु जी मेरे। तब यमदूत ने इंद्रमती से कहा, ये सुन दूत को गुस्सा भर गया, इंद्रमती से कहने लग गया। बार बार तुझको समझाया, फिर भी ना बुद्धि में आया। कहता हुआ निकट चला आया, फिर रानी पे थप्पड़ चलाया। थप्पड़ मारा सुंदर मुख पर, रानी झट से गिरी धरा पर। उसने ध्यान की डोर लगाई, हे गुरु ज्ञानी करो सहाई। काल हमें घन दे रहा त्रास, आकर यम की काटो फांस। सुन के पुकार में रह ना पाऊं, तुझे अपना स्वभाव बताऊं। जब रानी ने करी पुकार, पहुंच गया मैं उसके द्वार। रानी गई खुशी से भर, मन से गया काल का डर। मुझे देखते ही काल चला गया, रानी का तन फिर शुद्ध हो गया। इंद्रमती के वचन करुणामय से इंद्रमती कहे हाथ जोड़कर, इतनी विनती सुन लो गुरुवर। जान गई मैं यम का भेष, अब नहीं रहना है इस देश। अब ले चलो मुझे निज देश, काटो मेरे कर्म कलेश। इतना कहकर हुई उदास, अब ले चलो प्रभु के पास। करुणा में से किया सत्संग, गुरु ने काल का मिटाया संग। शेष आयु पूरी है कराई, आत्मा सत्य लोक पहुँचाई। दीप सरोवर में पहुँचाया, माया कामिनी को वहाँ पाया। अमृत ताल पे अमृत चखाया, कबीर सागर पे पांव धराया। उससे आगे सुरती है सागर, हुई प्रकाश में आत्मा वहाँ पर। सत्यलोक के द्वार खड़ा किया, रानी ने सुख अनुभव किया। हंसों ने उसे गोद में लिया, आरती मंगल गान भी किया। सब हंसों ने किया सम्मान, धन्य हंस लिए गुरु पहचान।
काटा तुमने काल का फंद, मिटे आपके सब दुख द्वंद। अब तुम चलो हमारे साथ, सत्य पुरुष को झुकाओ मात। इंद्रमती मेरे संग आओ, सत्य पुरुष के दर्शन पाओ। और हंस भी उससे मिले थे, वे सब मिल मंगल गाते थे। सब मिल प्रभु की स्तुति गावे, सत्य पुरुष के दर्शन पावे। विनती करी प्रभु अब आओ, नए हंस संग दर्श कराओ। दर्शन दो हे दीन दयाल, बंदी छोड़ प्रभु कृपाल। खिला पुष्प हुई ऐसी वाणी, सुनो योग संतायन ज्ञानी। अब हंसों को लिवा के लाओ, आओ सभी तुम दर्शन पाओ। आए ज्ञानी हंसों पे और सबको संग ले गए। पुरुष दर्शन पाए हंसा शोभा रूप हो गए। चित्त लगाया प्रभु में और दंडवत सबने किया। सबने खाए चार अमृत फल प्रभु ने जो दिया। सूरज के प्रकाश जैसे कमल है खिल जाए। जन्म जन्म दुख मिट गए, हंसा आनंद को पाए। रानी देखी पुरुष कांति, जैसे खान हो कोई अमृत की। पुरुष चरण में लिपटी रानी, सज्जन सद्बुद्धि गुण ज्ञानी। रखा हाथ सिर जीव के मूल, रवि प्रकाश जैसे कमल का फूल। धन्य गुरु तुम मैंने पाए, भ्रम मिटा सतलोक में लाए। प्रभु ने रानी है समझाई, करुणा में को लाओ बुलाई। रानी मेरे पास में आई, मुझे देख विस्मय में छाई। रानी कहे यह अचरज मुझको, प्रभु जैसा ही पाया तुमको। जो भी कला प्रभु में पाई, वो ही नजर आप में आई। इंद्रमती ने चरण पकड़ लिए, मैंने तुम्हारे चरित्र समझ लिए। सत्य पुरुष तुम दास कहाए, यह शोभा वहाँ रहे छिपाए। मेरे चित्त ये निश्चय आई, तुम ही प्रभु कोई दूजा नहीं। जैसा मैंने यहाँ पर पाया, धन्य आपने मुझे जगाया। तुम धन्य हो दया निधान, सुजान नाम अचिंत्य हो। अकथ अविचल अमर अस्थिर, निष्पाप अजन्म अनादि हो। निष्काम धाम असंशय अनाम, अटल और अखंडित हो। आदि सबके तुम ही प्रभु, सब प्राणियों के पास हो। अपना जान कर जगा लिया, मुझ पर हुए दयाल। सत्यलोक पहुंचा दिया, काटे यम के जाल। संपुट कमल बंद हुए जब ही, हंस गए निज दीपों को तब ही। ज्ञानी बोले रानी सुनाओ, अपना हाल मुझे समझाओ। अब दुख द्वंद मिटा सब तेरा, 16 सूर्य स्वरूप है तेरा। ऐसी दया प्रभु ने की है, संशय शोक मिटा सब दी है। इंद्रमती कहे हाथ जोड़कर, मेरी एक विनती है गुरुवर। चरण आपके भाग्य से पाए, इनसे ही सतलोक में आए। हंस शरीर अति सुंदर पाया, परिचित में एक संशय समाया। जिससे मुझको मोह हुआ है, राजा तो मेरा पति रहा है। राजा को भी यहाँ पर ला
लाओ, काल के मुख से उसे बचाओ। कहे ज्ञानी सुन हंस सुजान, राजा ने पाया न मुक्ति का ज्ञान। तुमने हंस सा रूप है पाया, राजा से क्यों मोह लगाया। राजा ने तत्व ज्ञान न पाया, सत्य ज्ञान बिन धोखा खाया। इंद्रमती हंस वचन। मैं जब भव सागर रहती थी, आपकी भक्ति मैं करती थी। हे गुरुदेव सुनाऊं तुमको, राजा ने कभी रोका न मुझको। जग स्वभाव है अति क्रूर, नारी रहे यदि पति से दूर। तब यह जग गाली देता है, सुनते ही पुरुष मार देता है। राजकाज में तो मान बढ़ाई, पाखंड क्रोध और चतुराई। साधु संत की सेवा करती, राजा के भय से मैं ना डरती। सेवा करूं संत की मैं जब ही, राजा सुन खुश होते तब ही। जो राजा मुझे रोक लगाता, सत्य लोक कैसे मिल जाता। राजा की मैं प्यारी बड़ी, भक्ति से कभी रोका नहीं। गुरु शब्द की पहचान की, संत सेवा से टोका नहीं। चरण मुझको कैसे मिलते, राजा जो मुझे टोकते। नाम मुक्ति कैसे मिलती, जो पति मुझे है रोकते। मेरे पति अति धन्य हैं, उनको यहाँ पे लाओ। हे सद्गुरु जी राजा को, यम से तुम छुड़ाओ। तब कबीर जी धर्मदास जी को कहते हैं, सुनकर ज्ञानी अति मुस्काए। चले तुरंत देर नहीं लाए, गढ़ गिरनार गुरु आए जल्दी। नृप की आयु अति निकट थी, प्राण लेने यमराज था आया। राजा को था घना सताया, राजा संकट बीच घिरे थे। छोड़ो यम सद्गुरु कहे थे, राजा को यम नहीं छोड़ता। भक्ति बिन ऐसा ही होता, भक्ति तज रहे बुरे ख्याल। उनको यम करता बेहाल, चंद्र विजय का हाथ पकड़कर चले गुरु सतलोक को लेकर। रानी पास राजा के आई, चरणों में दिया शीश झुकाई। इंद्रमती ने तब राजा से कहा, राजा जी सुन लो मेरी वाणी, पहचानो मैं हूँ आपकी रानी। सुनो हंस तुम वचन हमारा, 16 सूर्य स्वरूप तुम्हारा। अंग तेरे तो है चमत्कारी, कैसे कहूँ तुझे अपनी नारी। रानी की तूने बड़ी ही भक्ति, मुझको भी दिलवाई मुक्ति। धन गुरु तुम्हें भक्ति बताई, मुझको भी सतलोक में लाई। कोटि जन्म मैंने पुण्य कमाया, तब ही तुम सी नारी को पाया। राज में मन मैंने था लगाया, गुरु भक्ति पहचान न पाया। तुम मेरी होती ना रानी, मैं तो जाता नरक की खानी। कहे तुम्हारे गुण ना जाई, धन्य गुरु धन्य नारी पाई। जैसी मैंने पाई नारी, वैसी पावे सब संसारी। सुनत वचन ज्ञानी मुस्काए, चंद्र विजय को वचन सुनाए। मेरी सुनो हे नृप सुजान, शब्द ज्ञान जो जीव ले मान। वह फिर सत्य लोक में आता, लौट के फिर ना जग में जाता। हंस रूप हो वे नर नारी, जो भी माने बात हमारी। चित लिया प्रभु में है लगाई, हंस रूप शोभा निप पाई। 16 सूर्य स्वरूप था पाया, भक्ति प्रेम भर मंगल गाया।
धर्मदास विनती करें, युग युग के भेद सुनाए हैं। धन्य नाम तुम्हारा जो राजा को भी ले आए हैं। तत्व ज्ञान नृप ने लिया ना, भक्ति को भी पाए हैं। पत्नी की भक्ति के बल पे यम से छूट के आए हैं। पति को भी बुलवा लिया, धन्य नारी का ज्ञान। जग में फिर न आएगा, उसका हुआ कल्याण। उससे पीछे की समझाओ, सारी कथा मुझे बतलाओ। कैसे फिर आए भव सागर, हंसपति कह दो समझाकर।